हेलो फ्रेंड्स, आज रोशन सर यानी ज्ञान कोचिंग के द्वारा जो दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज कराया जा रहा है 75 क्वेश्चन वाला। पहला दिन का 75 क्वेश्चन आज आप लोग के लिए करवाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। और सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था, वो पंजाब में लगा था। और बिहार में राष्ट्रपति शासन कुल 8 बार लग चुका है। 1968 में सबसे पहला लगा था, 1968 में सबसे पहला लगा था, फिर 1969 में लगा, फिर 1972 में लगा, फिर 1980 में लगा, फिर 1999 में लगा, फिर 2005 में लगा, फिर 1977 में भी लगा। ये आगे पीछे हो सकता है ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब एवं सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब एवं सतलज नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जान लेते हैं। तो ये सतलज एवं काली नदी के बीच जो क्षेत्र होता है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, एवं काली एवं तीस्ता के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। तो इसका लेखक जो है ये राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? तो हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से गुजराती भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आइरिस नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, इसरो का गठन कब हुआ? तो इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं? तो घुड़सवारी के मैदान को एरिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर को ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षा मंत्री थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 14 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम लाल रंग का होता है और अधिकतम बैगनी का होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं। स्विट्जरलैंड की मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है? तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो किबीथू अरुणाचल प्रदेश है, और भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात है। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो पूर्वोत्तर के अंतर्गत ये 8 राज्य आते हैं। एक सेवन सिस्टर में 7 राज्य आते हैं, और एक ये सिक्किम भी पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? तो खंबात की खाड़ी ये दमन और दीव के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, और सबसे छोटी गोवा राज्य की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो ये कितने, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर। ये भारत के मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन कौन है आप लोग को एक बार बता देते हैं। ये पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से निकलती है, और वहाँ उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्यों के बीच होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 6 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। तो 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है 6 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है। तो औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है, जो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा हो तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा। तो 6:40 शाम होगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। तो 177 या तो कहीं 180 भी देखने को आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था। तो विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टोलमी ने दर्शाया था। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित 12 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेदित करती है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो 12 राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, बाकी बस जितने भी है सभी का स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु से कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं। तो ये डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। तो ये 2021 में स्थापना की गई थी। करंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के बीच भारत के जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसका वृद्धि 17.64% वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया था। तो वो ये नई दिल्ली से किया था, 25 नवंबर 2024 को किया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो ये 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इसका अर्थ होता है वित्तीय समावेशन होता है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। सबसे अधिक प्रचलित पश्चिम बंगाल में है 41.6%, और दूसरा में बिहार है जो कि 40.8% है। दूसरा नंबर पे बिहार है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो इस ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट सेव द चिल्ड्रन जारी करता है। अगला क्वेश्चन है देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये 1969 को पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये 1951 में हुई थी। ऐसे भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है
भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाले यूरोपीय कंपनी कौन सा है? तो ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये सबसे पहले आया भी था और सबसे बाद में गया भी था। ये पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली लोग 1498 में आए थे और ये 1961 में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। सबसे पहले आया था अल्मीड़ा आया था, उसके बाद अल्बुकर्क आया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये मद्रास में 1688 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो ये जॉन चाइल्ड को 1688 में निष्कासित कर दिया गया था, जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, बांडीवास का युद्ध। और इससे पहले 1760 से पहले एक युद्ध हुआ था, ये हुआ था बेदरा का युद्ध, 1759 में हुआ था। ये बेदरा का युद्ध ये डच एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। और बांडीवास का जो युद्ध है, इसमें ये इंग्लैंड के तरफ से सर एयरकूट नेतृत्व कर रहे थे और ये फ्रांस के तरफ से काउंट डी लाली नेतृत्व कर रहे थे। इसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पांडुचेरी या पुडुचेरी को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? तो पटना में व्यापारिक कोठी शाहजहां के समय खोली थी। और डच ने पटना में अपना फैक्ट्री 1632 में खोला था। और ये अंग्रेज जो है पटना में अपना फैक्ट्री ये 1664 में खोला था। ये गलत है, यहाँ पर 1632 लिख दिए थे। ये 1664 में अंग्रेजी ने खोला था अपना फैक्ट्री। ये जॉब चौर्नो के द्वारा खोला गया था पटना में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, चोल का युद्ध कब हुआ था? चोल का युद्ध 1508 में मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था, 1508 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी ये अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय से पहले ये सती प्रथा का अंत अल्बुकर्क ने ही किया था। और राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो राजा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और हिंदू कॉलेज जो 1817 में स्थापना किया गया था वो डेविड हेयर के प्रयास से किया गया था। फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। फिर 1829 में सती प्रथा का अंत ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से और विलियम वेटिंग के प्रयास, गवर्नर जनरल थे, ये दोनों के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुआ था। और समुद्र पार कर जाने वाला सबसे भारतीय व्यक्ति ये राजा मोहन राय ही था। और राजा राम मोहन राय बहुत सारे भाषा के बारे में जानते थे, जैसे हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू और हिब्रू, ये सभी भाषा राजा राम मोहन राय जानते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था? तो ये ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था 1961 में।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में मछलीपट्टनम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ये 7 वर्षों का युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ये इसमें इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध पेरिस की संधि के तहत 1763 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये टिप्पणी मैकाले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? तो ये मान्यता प्राप्त अंग्रेजों के द्वारा 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से मछलीपट्टनम में खोला गया था। और डच भी 1602 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री अपना खोला था। और डच ने पटना में अपना फैक्ट्री 1632 में खोला था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया, किस एक्ट के तहत किया? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई थी? किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी? तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो ये वीटो शक्ति का अधिकार 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार वो अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। ये 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में मैकाले के द्वारा गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दान दिए थे? 1 लाख रुपए दिए थे, मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के लिए दिए थे। अगला क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में ये उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें जज जो था ये एलिजा इम्पे था, सर एलिजा इम्पे था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अधीन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, जब 1784 के अधिनियम पारित हो रहे थे तब। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत
बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो ये 1833 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में ये मैकाले को नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा 11 है। इसमें 2024 में 5 भाषा को और जोड़ दिया गया था। इससे पहले 6 ही भाषा था। तमिल था, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया था, लेकिन बाद में मराठी, प्राकृत और पाली, बंगाली और असमिया को जोड़ दिया गया था। तमिल जो 2004 में जोड़ा गया था सबसे पहले, फिर संस्कृत 2005 में। इस तरह से कुल शास्त्रीय भाषा 11 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य भारतनाट्यम है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। भरतनाट्यम है जो कि पहला है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली भी केरल, कथक जो यूपी, सतरिया असम है, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो इसमें राधा कृष्ण भगवान का चित्रण है। आप लोग कमेंट कर बताएं ये सेशन कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों के पास भी शेयर कीजिए। इसी तरह का अगला वीडियो भी लेकर आएंगे सेशन 2।